लेडीज़ वाला थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे। There is no on-spot registration. Registration will be done at on-spot and e-KYC. So this will start once a इनके सारे लॉगिन आईडीज वगैरह भी हैं, इनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रॉपर मिली है, इंटरनेट बिजली सारा। so that start function. पावर बैकअप तो पानी वानी सब लग गया है सभी जगह, प्लस लाइट वाइट्स भी सब सोलर की जहाँ कहीं रात को लाइट वाइट चली जाए तो तो ये दिस इज लेडीज, दिस इज नहीं सर, वो सेग्रीगेशन हमने पहले किया हुआ है। वी हैव इस साइड में, इधर की साइड में जेंट्स, लेडीज वाला वुड बी कंप्लीटली सेपरेट। okay. So when we will do this? What is the purpose of the visit? The purpose of the visit is to have a look at the readiness to welcome the Shri Amarnath Ji Yatra pilgrims who have already started arriving, and a day after tomorrow the Yatra starts. And as per the instruction of the Honorable LG, we have also operationalized eKYC and RFID counters here at the Nogam railway station. DC Badgam and his team have made foolproof arrangements for welcoming the pilgrims here, for getting their eKYC done, for getting their RFID cards issued for those pilgrims who have already registered themselves. There have been arrangements have also been made for their accommodation for their overnight stay with all the basic amenities provided. तो सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जो है वेदर एक बड़ा इफेक्ट रहता है, तो अथॉरिटी के साथ प्रोडक्ट करके क्या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज भी इस बार की देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके का टेरेन है यात्रा का, और हम समझ सकते हैं कि वेदर एक नेचुरल चैलेंज रहता है, और हर साल की तरह इस साल भी उसी तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। IMD की तरफ से जो वेदर एडवाइजरीज हैं वो 3-3 घंटे पे जो जारी होती हैं वो जारी हो रही हैं, और डिस्प्ले बोर्ड्स दोनों बेस कैंप्स पे, चाहे वो बालटाल हो चाहे वो नुनवान हो, लगाए गए हैं ताकि यात्री जानकारी ले सके वेदर के हवाले से कि किस तरीके का मौसम एक्सपेक्टेड है और उसी हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करे। उसके अलावा दोनों जो यात्रा के रास्ते हैं उसके ऊपर भी रेन शेल्टर शेड्स इस बार अवेलेबल हैं यात्रियों के लिए कि अगर बारिश आती है और वो हॉल्ट करना चाहे तो हॉल्ट कर सकते हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो डिप्लॉय होती हैं हमारी SDRF की तरफ से, NDRF और बाकी जो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, उनको भी फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, और वो भी डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑन द ट्रैक स्टेशनड है। उनके भी एरियाज ऑफ जो जुरिसडिक्शन है वो भी डिफाइन किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल ये कोशिश है कि जितनी भी जैसे भी वेदर हो उसकी जानकारी एक तो प्रॉम्प्टली यात्रियों तक पहुंचे, और उसके अलावा अगर कुछ वेदर रिलेटेड अचानक से कुछ इंसिडेंट होता है तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके। तो दोनों तरीके से तैयारी। सर इस पर क्योंकि जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर ये काउंटर व्यवस्था अमल किया गया है, क्या कुछ स्पेशल ट्रेन है यात्री के लिए, या क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, यात्री कितने आ सकते हैं इन ट्रेन से? देखिए, ऐसा है कि यात्रियों की एक्सपेक्टेशंस की संख्या तो आने वाले वक्त में पता लगेगी। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऑनलाइन 4 लाख के तकरीबन यात्री रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि पिछले साल से ज्यादा नंबर है। तो और इस साल यात्रा लंबी है, 3 जुलाई से शुरू होकर के 28 अगस्त है, 57 डेज की यात्रा है, जो कि एक लंबा पीरियड है। तो हम समझ सकते हैं कि यात्रा नंबर्स ज्यादा होंगे बेस्ड ऑन जो हमने पीछे भी टूरिस्ट का ट्रेंड्स भी देखा कश्मीर में, और हम देख रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उम्मीद करते हैं। और जैसा कि जम्मू में हम भीड़ देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, और जो हमें भी फीडबैक मिलता है कि जम्मू में भी काफी लोग पहुंचे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वहां पर जो शुरू की गई है। तो ऑल इन ऑल ज्यादा नंबर्स को देखते हुए नौगाम रेलवे स्टेशन को भी इस बार ऐड किया गया है eKYC और RFID काउंटर्स के लिए। श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी ऐसी ही फैसिलिटीज हैं। उसी तरीके से जो पांथा चौक हमारा बेस कैंप श्रीनगर में रहता है वहां पर भी ऐसी फैसिलिटीज है, और दोनों बेस कैंप्स पे तो हैं। Anshul ji, if I am properly, if I am right, last year Lieutenant General Manoj Sinha ने for the safety of pilgrims कहा था कि जितने भी कॉन्वॉयज आएंगी उसी में सभी पिलग्रिम्स को आना चाहिए, अलग गाड़ी से नहीं या ट्रेन से नहीं, क्योंकि वंदे भारत पहली बार हो गई है। उसका क्या प्रोसीजर है इनकी सेफ्टी के हवाले से, ट्रेन के हवाले से? इसके बाद उनको कहाँ तक परमिशन है, कॉन्वॉय में जाना या सेपरेट भी अलाउड? देखिए, ऐसा है कि यात्रीज जो हैं उसके लिए जो कॉन्वॉय वाला सिस्टम चलता रहा है वो इस साल भी बरकरार है। जम्मू से कॉन्वॉय की मूवमेंट और वो उसको बिल्कुल सिक्योरिटी के जो कॉरिडोर के तहत ही मॉनिटर उसको किया जाएगा। ट्रैफिक की आपने कट ऑफ टाइमिंग्स भी देखी होंगी जो एडवर्टाइज कर दी गई हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट यात्रा के कॉन्वॉय की रहेगी।
हाउएवर एक बहुत सारी डिमांड टूरिस्ट से भी आई थी कि बहुत सारे टूरिस्ट जो श्रीनगर में पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, वो भी यात्रा के लिए शायद जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी फैसिलिटेशन हो। सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये फीडबैक आया था जब ऑनरेबल एलजी साहब ने पिछले हफ्ते उनसे इंटरैक्ट किया था। उनके लिए कुछ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी हमने पंथा चौक में रखे हैं और दोनों बेस कैंप्स पे भी रखे हैं फॉर दोज पीपल हु टर्न अप एट द लास्ट मोमेंट एंड दे विश टू अंडरटेक द पिलग्रिमेज डिपेंडिंग अपॉन द कोटा अवेलेबल फॉर दैट डे, बिकॉज हम समझते हैं कि दोनों ट्रैक्स का एक लिमिटेड कोटा है, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है और बहुत सारे लोग पहले से ही ऑनलाइन एक पर्टिकुलर डेट के लिए रजिस्टर कर चुके होते हैं। उसको देखते हुए अगर देयर इज सम कोटा अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर डे, उस कंडीशन में ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे हम किसी पिलग्रिम को एंटरटेन करेंगे। उसके अलावा जो ऑनलाइन यात्रीज हैं दे विल ऑलवेज बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी। सिक्योरिटी के लिहाज से पहले भी डीजीपी साहब कॉन्स्टेंटली ब्रीफिंग इस चीज़ के ऊपर दे चुके हैं, रिव्यू मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। कॉरिडोर कॉन्वॉय सेफ्टी दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। उसके अलावा बेस कैंप्स पर, ट्रैक पर जो सेफ्टी के जो इंतजाम आते हैं वो पूरी तरीके से किए। सर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कितने बजे तक कल पहला जत्था यहाँ पर पहुँच सकता है? देखिए ऐसा है कि वो तो जैसे हमारी टाइमलाइंस रहती हैं कि जैसे फ्लैगिंग ऑफ होगी, जैसे सेरेमोनियल फ्लैगिंग ऑफ हर साल होती है, तो कल सुबह वहाँ से फ्लैगिंग ऑफ होगी और पूरे रास्ते पे एस्कॉर्ट सिक्योरिटी का रहेगा ही। एंड उसके अलावा भी जब हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में बहुत सारे पिलग्रिम्स, आज भी मैसेजेस हमें आए हैं, फीडबैक पहुंचा है कि बहुत सारे पिलग्रिम्स श्रीनगर में डायरेक्टली पहुंच चुके हैं ड्यू टू टेकिंग वेरियस सोर्सेज। तो जो उनमें से ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं तो उनको तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी ही RFID कार्ड्स इशू करें ताकि वो अपने अपने बेस कैंप्स की तरफ आगे बढ़े। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीपल हु वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड दे हैव नॉट प्री रजिस्टर्ड, उनके लिए भी ऐसा ही एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा हमारे पंथा चौक और दोनों बेस कैंप्स। थैंक यू वेरी मच।